के दौर से हम सभी गुजरे हैं और हमने उसके काफ़ी सारे दुष्परिणाम भी देखे हैं। उनमें से एक दुष्परिणाम जो सबके सामने आया है वो ये था कि जब हम हमारी कक्षाओं में पहुँचे तो ये देखा कि हमारी जो कक्षाओं के बच्चे हैं उनका लेवल उस कक्षा के स्तर के अनुरूप नहीं था। जो बच्चे जिस कक्षा में थे वो उससे काफ़ी पीछे थे। कोरोना काल तो लगभग 1.5 से 2 साल का ही रहा था, लेकिन अगर हम शिक्षण की बात करें तो बच्चे लगभग 5 साल पीछे जा चुके थे। ऐसे में हम सभी के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहा कि बच्चों को कैसे उनके मुख्य शिक्षा से जोड़ा जाए और उनकी कक्षा के स्तर तक लाया जाए। तो इसी संदर्भ में शासन ने भी बहुत प्रयास किए। फाउंडेशन के द्वारा भी हम होंगे कामयाब जैसे सत्र आयोजित किए और मुझे भी ऐसा लगा कि अब प्रयोग के अतिरिक्त भी बच्चों को कुछ ऐसा करके बताया जाए ताकि वो उनकी अवधारणा को समझ पाए और विषय के प्रति उनकी रुचि बढ़े, क्योंकि विज्ञान विषय अपने आप में ही थोड़ा सा कठिन विषय होता है और बच्चे उससे थोड़ा सा घबराते हैं। तो बच्चों के मन में उस डर को दूर करना और विषय के प्रति आकर्षित करने के लिए सब मैं क्या करूं। तो मुझे प्रयोग के साथ साथ में मैंने गतिविधियों को शामिल किया, कुछ खेल के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा, और इसी के द्वारा मैंने बच्चों को विषय से जोड़ने की कोशिश की। वैसे तो मैं विज्ञान विषय में काफ़ी सारी अवधारणाओं को प्रयोगों के द्वारा समझाती हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपके सामने प्रकाश थीम को लेकर के कि प्रकाश क्या है और प्रकाश का परावर्तन क्या है, उस उद्देश्य को लेकर के आपके साथ अपनी अनुभव साझा करने जा रही हूँ। तो इस चैप्टर को, जो कि कक्षा 8वीं का चैप्टर है, इसको बच्चों के सामने ले जाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि बच्चे प्रकाश के महत्व को जाने, प्रकाश का हमारे जीवन में क्या उपयोग है उसको समझ सके और प्रकाश का परावर्तन और उससे जुड़े हुए अनुप्रयोगों को अपने दैनिक जीवन में कैसे वो देखे, इसी को समझाने के उद्देश्य से मैंने इस पर अपनी कार्य योजना तैयार की। और प्री प्लान के साथ में मैं क्लास में गई तो इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मेरे सामने कुछ चुनौतियां भी आई, जैसे कि बच्चों को कैसे बताया जाए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा चुनौती ये थी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसे कैसे बच्चों को समझाया जाए, और प्रकाश के अनुप्रयोगों को कैसे बच्चों के सामने सरल तरीके से बताया जाए। तो जब इन चुनौतियों को लेकर के मैं क्लास में गई तो मैंने बच्चों के साथ कुछ मौखिक चर्चाएं की। तो अवधारणा को जोड़ने के लिए बच्चों को उनसे कुछ प्रश्न किए, जैसे कि उनसे पूछा मैंने कि अच्छा, आप किसी वस्तु को देखते हैं तो कैसे देख पाते हैं? तो बहुत सारे बच्चों का उत्तर आता है कि आंखों से। तो फिर उनसे दूसरा क्वेश्चन मैंने किया कि अच्छा, रात में तो आंखें होती है लेकिन फिर हम रात में तो वस्तुओं को अच्छे से स्पष्ट नहीं देख पाते, तो फिर ऐसा क्यों? तो फिर बच्चे बोलते हैं लाइट नहीं होती है। तो फिर उनसे ये प्रश्न कि देखने के लिए आंखों के साथ साथ हमें प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। तो बच्चों ने कहा हाँ, तो और प्रकाश का क्या महत्व है? तो बच्चे उस विषय के प्रति आकर्षित हुए कि हाँ, इस विषय वस्तु को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, जो कि एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, तो ये बहुत चुनौती थी कि बच्चों को कैसे आसानी से बताया जाए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, क्योंकि हमारी जो पाठ्य पुस्तक में क्रियाकलाप है कि कार्डबोर्ड रख करके हम मोमबत्ती जलाते हैं और इधर प्रकाश को हम दूसरी तरफ से देखते हैं इक्वल छेद करके, और अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बच्चे बोलते हैं हाँ। फिर एक कार्डबोर्ड को हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, अब प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो बोलते नहीं। तो बस ये हो गया प्रैक्टिकल, लेकिन हम कहीं पर भी बच्चों की ये जिज्ञासा को दूर नहीं कर पाए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और उसी के साथ में पाठ्य पुस्तक में एक और क्रियाकलाप है, जैसे कि हम सीधे पाइप से तो प्रकाश को देख पा रहे हैं लेकिन मुड़े हुए पाइप से नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने क्या किया कि एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में अगरबत्ती से धुआं किया। आप धुआं करने के बाद में जब उसमें हम लेजर लाइट डालते हैं तो प्रकाश का मार्ग आसानी से बच्चों को विजिबल होता है, यानी स्पष्ट तरीके से प्रकाश को वो सीधी रेखा में चलते हुए देखते हैं, जो कि मेरे चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे कि स्पष्ट रूप से हम बच्चों को ये अवधारणा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, बच्चों को स्पष्ट रूप से समझ में आती है। अब दूसरी चुनौती जो कि मेरी थी प्रकाश का परावर्तन, तो मैंने इसी
जो TLM था उसमें बॉक्स में पीछे एक समतल दर्पण लगा दिया और चांदी का प्रिंट आउट निकाल करके उसके नीचे रखा और उसमें जब लेज़र लाइट को डालते हैं तो प्रकाश उससे परावर्तित होता है, तो परावर्तित किरण भी बहुत अच्छे से बच्चों को दिखाई देती है। साथ में ही परावर्तन के जो दोनों नियम है उसको भी हम उसके द्वारा आसानी से बच्चों को दिखा सकते हैं। प्रयोग कराते समय मैंने ये देखा कि बच्चे बहुत जिज्ञासा से उसको देखते हैं, खुद ही अनुभव करते हैं और सीखते हैं। जैसा कि इसमें दिखा है, बच्चों को बड़ा ये लगता है कि हाँ मैडम, हमने इधर से 60 डिग्री से डाला तो इधर भी आपको 60 डिग्री पे परावर्तित किरण मिल रही। तो इस विधि के द्वारा बच्चे बहुत ही आसानी तरीके से परावर्तन के जो दो नियम हैं, जो कि आगे की कक्षाओं में भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आसानी से ही खेल खेल में और बड़ी ही रुचि के साथ सीख जाते हैं। तो इन अवधारणा को स्पष्ट करते हुए मैंने ये सीखा है कि अगर बच्चों को जो कठिन अवधारणाएं हैं उसको प्रैक्टिकल के साथ अगर बच्चों के साथ किया जाता है तो वे आसानी से उसको सीख पाते हैं, उस पर अपनी समझ बना पाते हैं। दूसरा, विज्ञान के प्रत्येक तथ्य को यदि बच्चे को गहराई से समझाया जाता है तो बच्चे की अवधारणा तो क्लियर होती ही है, साथ में जो अंधविश्वास है उस पर भी उनका नजरिया थोड़ा सा बदलता है, अंधविश्वास के प्रति भी वो जागरूक होते हैं। दूसरा, बच्चों में प्रैक्टिकल करने से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, तर्क शक्ति बढ़ती है, बच्चे चिंतनशील होते हैं। तो प्रयोग कराते दौरान मैंने बच्चों में ये चेंज देखे। एक शिक्षक के रूप में अगर मैं पूरी कार्यविधि को कराते हुए मैंने जो देखा, बच्चों में ये चेंज देखे। एक शिक्षक के रूप में अगर मैं पूरी कार्यविधि को कराते हुए मैंने जो देखा है, समझा है, तो वो ये है कि हम हमारे विषय वस्तु को अगर जितने ज़्यादा प्रयोग करवाते समय बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, जैसे हम कोई सा भी प्रैक्टिकल करवा रहे हैं या TLM बना रहे हैं तो उसमें बच्चों की भी बराबर की भागीदारी लें, क्योंकि जब बच्चे हमारे साथ में काम करते हैं और TLM को बनाने में मदद करते हैं तो कुछ चीज़ें तो वो अपने आप खुद से ही समझ जाते हैं। दूसरा, बच्चों का और शिक्षक का आपस में जुड़ाव बना, जैसे कि अभी बाकी पहले टीचरों ने भी कहा है कि अगर हमें किसी विषय वस्तु को बच्चों के सामने अच्छे से प्रस्तुत करना है तो उनके साथ हम फ्रेंडली होना पड़ेगा। तो अगर हम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं या फिर उनके साथ हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ भी शेयर करते हैं तो वे आसानी से सीख पाते हैं। दूसरा, कि प्रैक्टिकल कराने से बच्चों का विषय के प्रति भी जुड़ाव बनता है। बच्चे मैंने स्कूल में देखा है कि अगर उनसे मैं जाके पूछती हूँ कि आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है तो वो सबसे पहले विज्ञान ही लेते हैं। मतलब विज्ञान क्लास में जब मैं जाती हूँ, इंटर करती हूँ, अगर मेरे हाथ में कुछ बहुत सारा मटेरियल होता है तो बच्चों के मन में बहुत सारी जिज्ञासा हो जाती है कि आज मैम कुछ ना कुछ नया करवाने वाला है। तो बच्चों का एकदम पूरा अटेंशन मेरी तरफ होता है और बच्चे बड़े अच्छे से सीखते हैं, मज़े लेकर के सीखते हैं, रुचि भी लेते हैं। तो ये अनुभव जो था मैंने आपके साथ साझा किया। और सबसे आखिरी में मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हम जैसे टीचरों के काम को देखा, उसे सराहा और एक मंच दिया जिसके माध्यम से हम अपने अनुभव आपके सामने साझा कर रहे हैं। धन्यवाद।